सभी को नमस्ते। जय श्री अम्मा भगवान। अभी हम प्रार्थना करके इस अनुवाद क्लास को प्रारंभ करते हैं। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। ओम सच्चिदानंद परब्रह्मा पुरुषोत्तमा परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। ओम जय श्री अम्मा भगवान। पहले प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान। क्या श्री भगवान हमें आध्यात्मिक दुनिया के बारे में बता सकते हैं जितना बताया जा सकता है? श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है। हाँ, मैं जो बोलूँगा उसमें बहुत सावधान रहूँगा, क्योंकि कुछ बातें आपको परेशान कर सकती है। मैं उन पर बात नहीं करूँगा। मैं उन बातों को छोड़कर केवल वही बताऊँगा जो आपको अधिक परेशान ना करे और किसी न किसी रूप में बाद में ही सही आपके लिए सहायक हो। अगर सब कुछ अभी बताए जाएं तो आपको इससे संभाल नहीं पाएंगे। आपको और अधिक विकसित होना होगा। तब तक सब कुछ प्रकट नहीं किया जाएगा। हालांकि जिस क्वांटम कंप्यूटर के बारे में मैंने पहले बात की थी, वर्तमान का क्वांटम कंप्यूटर नहीं, बल्कि वह जो भविष्य में आएगा वह कई बातों के उत्तर दे सकेगा। उस समय इन बातों को सुरक्षित तरीके से साझा करना अधिक आसान होगा। अब हमारे पास यह भौतिक दुनिया है। आप जानते हैं कि हम एक ग्रह पर रहते हैं जो सौरमंडल का हिस्सा है। यह ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है और ऐसे करोड़ों सौरमंडल है जिन्हें हमें गैलेक्सी कहते हैं। हमारी गैलेक्सी, जिसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, में हमारे जैसे करोड़ सूर्य है। लेकिन यह मिल्की वे गैलेक्सी भी बहुत छोटी है। करोड़ों गैलेक्सियाँ हैं और कुछ तो हमारी गैलेक्सी से बहुत बड़ी हैं। इन्हें हम ब्रह्मांड कहते हैं। अब यह सब भौतिक ब्रह्मांड, या जिसे हम भौतिक दुनिया कहते हैं, फिजिकल वर्ल्ड, इसका हिस्सा है। इसे पृथ्वी तल भी कहते हैं, लेकिन यह केवल पृथ्वी के लिए नहीं बल्कि पूरे भौतिक ब्रह्मांड को संदर्भित करता है। अब आपको समझाने के लिए कि जब हम आध्यात्मिक शब्द का उपयोग करते हैं तो इसका क्या अर्थ होता है। आध्यात्मिक ब्रह्मांड की तुलना भौतिक ब्रह्मांड से करते हैं।
आध्यात्मिक ब्रह्मांड नॉन मटेरियल है, गैर भौतिक है, लेकिन इसका अनुभव बहुत ही भौतिक जैसा होता है। अब कल्पना कीजिए कि आप पृथ्वी पर एक फुटबॉल रखते हैं। आप फुटबॉल और पृथ्वी के आकार की तुलना कीजिए। पृथ्वी कितना विशाल है और फुटबॉल कितनी छोटी। उसी प्रकार अगर भौतिक ब्रह्मांड का आकार फुटबॉल के समान है तो आध्यात्मिक ब्रह्मांड का आकार पृथ्वी के समान होगा। यह आध्यात्मिक ब्रह्मांड के आकार का अंदाजा देता है, यह कल्पना से परे है। आध्यात्मिक ब्रह्मांड में कई स्तर है जिन्हें हम लोक कहते हैं। इनकी संख्या बहुत अधिक है, लेकिन सामान्यतः हम 21 लोकों की बात करते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। ये चक्र किसी भी लोक में प्रवेश करने के लिए द्वार का काम करते हैं। शरीर में 7 चक्र हैं, सिर के ऊपर 7 चक्र हैं, पैरों के नीचे 7 चक्र हैं। इस प्रकार कुल 21 द्वार और 21 लोक हैं। हम निश्चित रूप से भौतिक लोक में हैं। आध्यात्मिक ब्रह्मांड में अनगिनत प्रकार के बीइंग्स होते हैं। बीइंग्स की संख्या ही नहीं बल्कि उनकी विविधता भी अनगिनत है। ये बीइंग्स अद्भुत होते हैं। यदि आप एक अच्छे मिस्टिक है, आध्यात्मिक अनुभव आपको मिलते हैं, तो आप चक्रों के माध्यम से इन लोकों में प्रवेश कर सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं। प्राचीन मनुष्य इन लोकों में आसानी से आ जा सकते थे। वे इन लोकों के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे। आज भी धीरे धीरे और अधिक लोग अच्छे व्यक्ति बन रहे हैं। वे भी इन लोकों में प्रवेश कर रहे हैं और इन्हें देख रहे हैं। करीब 30 साल पहले हम नियमित रूप से एक करते थे, लेकिन बाद में हमने इसे बंद कर दिया। तो इन्हें देखा जा सकता है और इनकी पुष्टि भी की जा सकती है। बीइंग्स या प्राणियों के कई प्रकार हैं। कुछ को आप अच्छे प्राणी कह सकते हैं, कुछ को आप बुरे प्राणी कह सकते हैं। कुछ हिंसक होते हैं, कुछ उदासीन होते हैं, कुछ तपस्वी होते हैं। हर प्रकार के जीव वहाँ मौजूद है। ये जीव इनमें कुछ पृथ्वी के मामले में दखल देना पसंद करते हैं। वे शांत नहीं रह सकते। वे हस्तक्षेप करने और विभिन्न गतिविधियों करते हैं। ये विभिन्न प्रकार के बीइंग्स कुछ मामले में अच्छे के लिए हस्तक्षेप करते हैं और कुछ मामलों में बुरे के लिए। कुछ बीइंग्स अत्यंत बुरे होते हैं जो वास्तव में मनुष्यों को कष्ट देना पसंद करते हैं, और कुछ अच्छे बीइंग्स होते हैं जो मनुष्यों की मदद करना पसंद करते हैं। हर प्रकार के बीइंग्स मौजूद हैं। वे हमारे दैनिक जीवन के मामलों में भी हस्तक्षेप करते हैं, यहाँ तक कि हमारी राजनीति में भी। श्री अरबिंदो जब जेल में थे, वह एक क्रांतिकारी थे और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया था। जेल में उनकी भेंट भगवान कृष्ण से हुई। भगवान कृष्ण ने उन्हें आध्यात्मिक कार्य में काम करने के लिए कहा, लेकिन श्री अरबिंदो ने कहा, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी तब तक नहीं करूँगा जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिल जाती। मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया, देखो, किसी और को भारत की आज़ादी के लिए चुना गया है। वह एक समूह की बात कर रहे थे। यह समूह भारत के मामलों में हस्तक्षेप कर रहा था। उस समूह ने भारत की स्वतंत्रता के लिए किसी को चुना था और वह व्यक्ति था महात्मा गांधी। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, तुम्हें अब आध्यात्मिक कार्य पर
वापस लौटना होगा। तब श्री अरबिंदो ने भगवान कृष्ण से कहा, तो फिर आप मुझे उस तारीख के बारे में बताइए जब भारत को आज़ादी मिलेगा। भगवान कृष्ण ने कहा, भारत के प्रति आपके महान प्रेम के कारण, अर्थात श्री अरबिंदो के भारत के प्रति प्रेम के कारण, मैं भारत को आपके जन्मदिन पर आज़ादी दूंगा। तो जिस तारीख को भारत को स्वतंत्रता मिली वह वास्तव में श्री अरबिंदो का जन्मदिन था और वह बिल्कुल वैसा ही हुआ था। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण को भी उस समूह की राय माननी पड़ी। अधिकतर गुरु किसी न किसी समूह का हिस्सा होता है और ये समूह कुछ न कुछ करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे समूह काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं स्वयं दत्तात्रेय समूह का हिस्सा हूँ। हम सब मिलकर काम करते हैं। यह एक प्रकार की योजना है। यही कारण है कि हर चीज़ पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है। इतने सारे समूह हैं और ये सभी समूह एकजुट नहीं होते हैं। इनमें अलग अलग राय होती है। वे एक दूसरे के विरोध के में भी काम करते हैं। यह एक बहुत जटिल विषय है। आपको जीवन को अन्य दुनिया के बीइंग्स के द्वारा भी प्रभावित किया जाता है। उनकी अपनी रुचियाँ होती है। जब आप हवन करते हैं तो आपको लाभ मिलता है क्योंकि उन्हें भी इसमें लाभ मिलता है। तो चीज़ें इसी तरह काम करती हैं। मुझे लगता है इतना काफ़ी है। शायद आगे चलकर मैं और अधिक बता सकूं। ऐसा श्री भगवान ने समाधान दिया था। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परमज्योति भगवान की जय। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, आप अपनी शक्ति का उपयोग करके संसार को तुरंत क्यों नहीं बदल देते? श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है। मैंने हमेशा कहा है कि भगवान सर्वव्यापक है, हर जगह उपस्थित, सर्वज्ञ है, हर चीज़ के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं है। इसीलिए यदि आप मान लें कि मैं भगवान हूँ तो मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूँ। इसीलिए मेरे पास संसार को बिना किसी प्रयास के बदलने की शक्ति नहीं है। यह संभव नहीं है। इसके अलावा जैसे कि मैंने अभी कहा, बहुत सारे समूह और बहुत सारे बीइंग्स इस प्रक्रिया में शामिल है। कुछ अच्छे हैं, कुछ भयंकर है। ऐसा जीव भी है जो सिर्फ मानव जाति को पीड़ा देने में आनंद पाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं सोचूं और तुरंत सब कुछ बदल जाए। अगर ऐसा होता तो यह संसार तुरंत बदल चुका होता। आप आध्यात्मिक दुनिया के आकार, उसमें मौजूद जीवों और उनके कार्यों के बारे में नहीं जानते। ये सभी यहाँ इस दुनिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा, भगवान सर्वशक्तिमान नहीं है। भगवान के पास महान शक्ति है, लेकिन वह शक्ति उन्हें सर्वशक्तिमान नहीं बनाती। यदि भगवान सर्वशक्तिमान होते तो एक ही झटके में पूरा ब्रह्मांड को बदल सकते थे, लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि यह सृष्टि की संरचना का तरीका नहीं है। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परमज्योति भगवान की जय। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, जो सेवा हम करते हैं उसका हमें क्या फल मिलता है? श्री भगवान जी का उत्तर, आप जो भी करते हैं वह सब कुछ अनंत काल तक रिकॉर्ड किया जाता है। आपका किया हुआ अच्छा और बुरा
सब कुछ हमेशा के लिए दर्ज रहता है। आप कोई भी काम करें, जैसे अपने हाथों को मूव करता है, इधर उधर चलते हैं, वह भी पूरे ब्रह्मांड में और अनंत काल तक रिकॉर्ड होता है। यह कैसे होता है, इसका स्पष्टीकरण भविष्य में आने वाले नए क्वांटम कंप्यूटर के माध्यम से दिया जाएगा। जो सेवा आप करते हैं उसका आपको फल मिलता है। कुछ फल इस पृथ्वी पर मिलते हैं और कुछ फल तब मिलते हैं जब आप इस लोक को छोड़कर किसी अन्य लोक में जाते हैं। सत्यलोक में भक्ति ज्ञान यज्ञ के माध्यम से मृत्यु और मृत्यु के बाद के अनुभवों को समझने की प्रक्रिया शुरू की गई है। आपको यह बताया जाएगा कि आपने कौन सी सेवा की, किस दिन की और उसका क्या फल मिला। उदाहरण के तौर पर यदि आपने किसी दिन पूजा में एक केला चढ़ाया तो वह भी रिकॉर्ड किया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि उस सेवा का फल आपको किस लोक में मिलेगा। कुछ लोग मृत्यु के बाद दूसरे लोक में गए और वहाँ से अपने रिश्तेदारों से संवाद किया। उन्होंने बताया कि यहाँ की सेवा का उन्हें वहाँ क्या फल मिला। एक मुस्लिम सज्जन ने मृत्यु से पहले दान दिया। उन्होंने अपनी पत्नी के संवाद किया और कहा कि उस दान के कारण उन्हें वहाँ लाभ मिल रहा है। उन्होंने अपनी पत्नी से हर साल दान जारी रखने को कहा ताकि उन्हें वहाँ और अधिक लाभ मिलता रहे। यह परिवार अब नियमित रूप से दान करता है और वे सभी भक्त बन गए। धर्म में केवल पुरस्कार होते हैं, दंड नहीं। अन्य जीव है जो दंड देने का काम करते हैं, लेकिन हम इसमें शामिल नहीं होते। अभी सेवाओं का फल मिलता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। जैसे हवन करने से अधिक फल मिलता है क्योंकि यह आपकी शक्ति को बढ़ाता है और आपकी मदद करता है। जो कुछ भी आप करते हैं वह व्यर्थ नहीं जाता। हर सेवा का फल या तो इस लोक में मिलता है या मृत्यु के बाद किसी अन्य लोक में। आपके कर्म और सेवा दोनों का बहुत गहराई से मूल्यांकन होता है और आपको उसके अनुसार पुरस्कृत किया जाता है। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परमज्योति भगवान की जय। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रीतम श्री भगवान। धर्म के प्रारंभ में मेरा अंतर्यामी बहुत प्रबल था। अब जब मूल मंत्र बदल रहा है और हमें परमज्योति कल्की, परमज्योति भगवती, परमज्योति अम्मा भगवान को प्रार्थना करने के लिए कहा जाता है तो मैं थोड़ा भ्रमित हूँ। क्या ईश्वर के साथ बंधन महत्वपूर्ण है या मंत्र? कृपया हमें प्रार्थना करने का तरीका बताइए। धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी का उत्तर, मंत्र महत्वपूर्ण नहीं है, बंधन महत्वपूर्ण है। आपकी प्रार्थना का तरीका इस पर निर्भर करता है कि आप किस भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। यदि आप अम्मा भगवान को माता पिता के रूप में मानते हैं तो एक बच्चे की तरह उनसे प्रार्थना करें। यदि आप उन्हें अपने मित्र के रूप में मानते हैं तो अपने मित्र से जैसे बात करते हैं वैसे ही उनसे बात करें। यदि आप परम ज्योति को प्रार्थना कर रहे हैं तो उनके प्रकाश और दिव्यता को महसूस करते हुए प्रार्थना करें। भगवान कृष्ण से बात करना उनके प्रेम और मित्रता के आधार पर होता है। भगवान राम से प्रार्थना उनके धर्म और आदर्शों के प्रति श्रद्धा के साथ की जाती है। आपका बंधन भगवान के साथ कैसा है, यह सबसे अधिक प्रमुख रखता है। यदि बंधन प्रगाढ़ है तो आपको कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब कुछ स्वाभाविक रूप से
प्राप्त होगा। आजकल लोग अपने परिवारों, अपने जीवन साथी या अपने बच्चों के साथ भी मजबूत बंधन नहीं रखते। जब अपने परिजनों के साथ बंधन इतना कमज़ोर है तो भगवान के साथ बंधन बनाना और भी कठिन हो जाता है। जो लोग बंधन बनाते हैं वे वास्तव में उड़ान भरते हैं, उनकी प्रगति में कोई रुकावट नहीं होती। अपना भगवान चुने, यह आपकी पसंद है कि आप किस भगवान को चुनते हैं। अपने रिश्ते के प्रकार तय करें। आप भगवान के साथ कैसा रिश्ता है वह आपकी प्रार्थना का तरीका तय करेगा। ऐसा श्री भगवान ने समाधान दिया है। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परमज्योति भगवान की जय। अगला प्रश्न, पाद प्रणाम श्री अम्मा भगवान। जब मन समाप्त होता है तो भगवान शुरू होता है। कृपया आप इस शिक्षण के लिए और अधिक जानकारी दे सकते हैं। शुक्रिया, सबसे प्रिय भगवान। श्री भगवान जी ने ऐसा समाधान दिया है। मान लीजिए हम कहते हैं यह भगवान है, तब आप कहेंगे उससे पहले क्या था। फिर हम कुछ प्राप्त करते हैं और कहते हैं यह भगवान है, तब आप कहेंगे उससे पहले क्या था। क्या इसका अंत है? आप इस तरह से और आगे बढ़ते हैं तो आपको अल्टीमेट कहना होगा, अंतिम कहना होगा। कुछ अंतिम चीज़ है जो कि हम भगवान को बुलाने के लिए सहमत है। यही है, यह कारण और प्रभाव से परे है। यदि कुछ कारण और प्रभाव के भीतर है तो इसका पिछला कारण होगा। फिर यदि वह कारण और प्रभाव के भीतर है तो एक पिछला कारण होगा। तो परम को कारण और प्रभाव से परे होना चाहिए क्योंकि वह परम है, अल्टीमेट है। और यह कहने से आपका क्या मतलब है? यह कारण और प्रभाव के भीतर होना चाहिए। सब कुछ अंतरिक्ष और समय के भीतर है, टाइम एंड स्पेस के अंदर है। जैसा कि आप सोचते हैं इसमें जगह शामिल है, इसमें समय शामिल है। वो मैं कल बेंगलोर में था। खैर, जगह और समय, आप स्पेस और समय के बिना नहीं सोच सकते हैं। आप स्पेस और समय के भीतर फंस गए हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि स्पेस और समय के भीतर है तो पहले कुछ होना चाहिए, क्योंकि यह कॉज एंड इफेक्ट, कार्य और कारण के सिद्धांत के तहत काम करता है। एक कारण है, एक प्रभाव है। अब जिसे आप भगवान कह रहे हैं वे कारण से परे हैं। इसका मतलब है कि स्पेस और टाइम से परे है। स्पेस और टाइम से परे का मतलब है कि विचार इसे छू नहीं सकता है, क्योंकि विचार कुछ भी नहीं है, लेकिन ये स्पेस और टाइम के भीतर है। तो सोचा जाना चाहिए कि मन को रोकना चाहिए। जब मन रुक जाता है तो आप कैसे जानते हैं? क्या जानता है? केवल मन है। मन चला गया है तो कि आप जिस भगवान के बारे में बात कर रहे हैं वह अज्ञात और अनजाना है, क्योंकि कोई विचार नहीं है, क्योंकि यह स्पेस और समय से परे होना है, जिसका अर्थ है कि आपको विचार से परे जाना होगा। सोचा स्पेस और टाइम के भीतर है, विचार से परे जाना चाहिए। जब आप विचार से परे जाते हैं तो आप मन से परे जाते हैं, क्योंकि मन क्या है? विचार का प्रवाह केवल मन है। मन से परे जाने के लिए जब कोई मन नहीं है तो आप क्या बात करते हैं? आपको क्या पता होगा? तो परम को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। यह केवल अज्ञात और अनजान है। लेकिन एक अंतर, आप यह नहीं जान सकते कि लेकिन आप वह हो सकते हैं। गहरी नींद में आप वह हैं, आप वहाँ कुछ भी नहीं जानते हैं। अब हम धीरे धीरे आपके आंतरिक संवाद को रोकते हैं।
अभी भी कुछ गतिविधि मन में है वह भी हम रुकते हैं। जब हम रुकते हैं तो आप भगवान को अनुभव कर रहे हैं। आप कभी भगवान को नहीं जानते, आप भगवान बन जाते हैं। आप भगवान हैं जब आप स्पष्ट रूप से अहम ब्रह्मास्मिन कह सकते हैं। बहुत सारे अन्य तरीके हैं जिनसे आप अहम ब्रह्मास्मिन कह पाएंगे, लेकिन यह सबसे आसान और सरल तरीका है। विचार बंद हो जाता है। जब आंतरिक संवाद बंद हो जाता है तो विचार बंद हो जाएगा। इसमें कई लेयर्स हैं, परतें हैं, लेकिन विशेष परत पर पूरी तरह से यह रुक जाता है। तब आप वह है। यहाँ भी आप तत्वमसि कह सकते हैं। दौ आर दट, आप वह हो। विचार बंद हो गया है। पूरा प्रयास उस विचार को रोकना है। अब भगवान बुद्ध को क्या हुआ? कई नहीं जानते। वे कहेंगे कि वह यह पता लगने के लिए, ध्यान देने के लिए जंगल में चला गया कि दुख का कारण क्या है। यह सच है, वह पूरी सच्चाई नहीं है। बुद्ध जंगल में यह पता लगाने के लिए जंगल में चले गए कि परम सत्य क्या है। इसीलिए वह जंगल में चला गया और 6 साल बाद बुद्ध ने क्या खोजा? उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात की खोज की, जो उन्होंने खोजा था कि परम सत्य जैसी कोई चीज़ नहीं है। यह उसकी खोज है। इसलिए बताता हूँ, मैं एक कमरे का उदाहरण देता हूँ और लोगों को चाबी दी जाती है। वे कुंजी खोल सकते हैं, कुंजी का उपयोग कर सकते हैं, दरवाज़ा खोल सकते हैं और अंदर जा सकता है। एक मिस वर्ल्ड है जिससे आप शादी कर सकते हैं। इसलिए हर कोई उस दरवाजे को खोलने जा रहा है। सभी युवा उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे मिस वर्ल्ड से शादी कर सकें। फिर एक स्थायी अकेले यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वह कैसा है। इसीलिए वह एक छेद डालता है, छेद के माध्यम से देखता है और वहाँ कुछ भी नहीं पता है। तो कोई और अधिक नहीं, मिस वर्ल्ड के लिए कोई और तरस नहीं। इसी तरह बुद्ध यह खोजने की कोशिश कर रहे थे कि परम सत्य क्या है। वह उसके लिए मिस वर्ल्ड है और फिर उन्होंने पाया कि परम सत्य जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसलिए वह चुप हो गया। सबकी तलाश उसमें समाप्त हो गई। वह बुद्ध था, इसलिए वह बुद्ध है। सभी की तलाश चली गई है, जबकि आप हर मिनट की तलाश कर रहे हैं। आप कुछ या दूसरे की तलाश कर रहे हैं, लेकिन बुद्ध सभी की तलाश चली गई, क्योंकि उसे पता चला सकता है कि परम सत्य जैसे कोई चीज़ नहीं है। परम अज्ञात और अनजाने में है। आप केवल वही हो सकते हैं, आप यह नहीं जान सकते। श्री भगवान यहाँ तक इस प्रश्न का समाधान दिया है। जय बोलो श्री परम ज्योति ज्ञान प्रदाता भगवान की जय हो। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान। अंतिम MM क्लास में श्री भगवान ने कहा कि इस सहस्रनाम होम में हम उपस्थिति में रहने के लिए उपस्थिति का अनुभव करने का उपहार प्राप्त करेंगे। उपस्थिति और अंतर्यामिन में रहने के लिए क्या अंतर है? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान जी का समाधान। मूल रूप से आप अंतर्यामिन से कैसे जुड़ते हैं? आप अंतर्यामिन से बात करते हैं। आम तौर पर यह अभी भी छोटी आवाज़ होगी। यह है कि यह कैसे आता है। कुछ तेज आवाज़ नहीं, ऐसा नहीं, छोटी आवाज़। यह अंदर सुनना है तो यह सेलफोन पर कुछ बोलने जैसा है। आप सेलफोन पर
अपने पिता से बात कर रहे हैं, यह कुछ ऐसा है। लेकिन फिर मान लीजिए कि आपके पिता घर आते हैं। आप अपने पिता को आगे देखते हैं। आप अपने पिता की उपस्थिति महसूस करते हैं। अब कल्पना कीजिए कि अंतर्यामीन आपके लिए शारीरिक हो जाता है, आता है और आपके बगल में बैठता है। आपको कैसा लगता है? क्या यह सेलफोन पर बोलने के समान है? नहीं। यहाँ आप अंतर्यामीन के भौतिक रूप को नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि यह वहाँ है, यह आपके साथ है, वह उपस्थिति महसूस कर रहा है। इसीलिए हम आपको वहाँ ले जाना चाहते हैं। यही हम आज प्रक्रिया में और हवन में भी कर रहे हैं। आज कम से कम आपके लिए वास्तव में उपस्थिति महसूस करने के लिए नींव रखें। यदि आप कुछ इसे पहले से ही महसूस करने लगे हैं, अगर ऐसा हो सकता है तो आप अभी भी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। हमारा पूरा उद्देश्य आध्यात्मिक पथ पर तेजी से और तेजी से आगे बढ़ना है। इसीलिए हम एक के बाद एक जा रहे हैं। उदाहरण के लिए हंसी, आनंद। आनंद के साथ आनंद एक कदम है। इससे पहले हमने आपको स्वतंत्र इच्छा की अनुपस्थिति में अवगत कराया। यह एक कदम था। इसीलिए अब हम उपस्थिति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप वास्तव में उपस्थिति महसूस करेंगे। महान संत ऐसा स्थिति अनुभव किया है। हम आपको वहाँ ले जाना चाहते हैं। फिर हम अभी भी उच्च स्तर पर जा सकते हैं। बेशक यात्रा अंतहीन है। तो आप इस उदाहरण को ले सकते हैं। मैं आपको कुछ विचार दूंगा उपस्थिति के बारे में। वह भगवान है जिससे आप बात कर रहे हैं, आपके बगल में आ रहा है। कभी कभी यह शारीरिक भी हो सकता है, लेकिन कुछ अजीब मामले भी हैं। भारत में एक जगह की तरह एक व्यक्ति का अंतर्यामीन बहुत शारीरिक हो गया। वह एक शराबी था और उसकी पत्नी प्रार्थना करने के लिए जाती थी, हे भगवान, इस आदमी को पीने का बंद कर दे। और आप जानते हैं कि क्या हुआ? उनका अंतर्यामीन जो उनके लिए शारीरिक हो गया था, यह वास्तव में कुछ था। पीने के लिए उसके साथ गया और उसके साथ शराब पीना शुरू कर दिया। इसलिए पत्नी हैरान थी। मैंने प्रार्थना की इस आदमी को शराब पीने बंद हो जाए, और यहाँ श्री भगवान उसके पास आता है शारीरिक रूप से और पीने के साथ उसके साथ जाते हैं। लेकिन फिर एक महीने के बाद, इसमें एक महीने का समय लगा, उसने पूरी तरह से शराब पीना बंद कर दिया। उपस्थिति में होने के बाद उसे पूरी तरह से बदल दिया। पूरी तरह से जीवन में सब कुछ उसके लिए बदल गया। मैं कोई और विवरण नहीं दे रहा हूँ। घटित हुआ, वह एक भारतीय था। इसीलिए इस तरह यह आपकी मदद करेगा। एक शराबी न केवल ट्रांसफॉर्म हो गया, शराब पीना बंद कर दिया, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी वह बहुत बढ़ गया। यह उपस्थिति का प्रभाव है। तो आपको उच्च स्तर पर ले जाने के लिए हम उपस्थिति में जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगेगा कि यह वहाँ है, तो आप बस इसे अनुभव कर सकते हैं। आप में से कई को इस बारे में कोई पता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप इसे प्राप्त करते हैं तो आप जबरदस्त प्रगति करेगा। ऐसा श्री भगवान ने समाधान दिया है। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम श्री भगवान,
कृपया हमें विस्तार से बताइए और आशीर्वाद दें कि हम साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दुख, एग्जिस्टेंशियल सफरिंग से कैसे मुक्त हो सकते हैं। श्री भगवान ने ऐसा समाधान दिया है, यह तभी संभव है जब आप मुक्त बन जाएं, आप मुक्त हो जाएं, मानसिक दुख चली जाती है और आध्यात्मिक दुख भी चली जाती है, सब कुछ चला जाता है। इसलिए आपको जीवन मुक्त होना ही होगा। आपके लिए सभी आशीर्वाद देखिए, आपको पता ही होगा आज हजारों लोग हैं जो पूरी तरह से मुक्त हैं। वे भारत में हैं, वे अमेरिका में हैं, वे रूस में हैं, वे चीन में हैं, वे पूरी दुनिया में हैं। लोग पूरी तरह से मुक्त हैं। यह सिर्फ एक देश नहीं, कई देश हैं, वे पूरा दुनिया में हैं। ऐसा श्री भगवान ने समाधान दिया है। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, आनंद स्थिति के ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या श्री भगवान कृपया विभिन्न आनंद स्थिति के बारे में विस्तार से बता सकते हैं और सच्चिदानंद स्थिति क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय श्री भगवान। श्री भगवान ने ऐसा समाधान दिया है, कई आनंद स्थिति है, एक या दो नहीं, कई स्थितियां हैं। आम तौर पर नाम से जा रहे हैं आनंद का स्थिति। सच्चिदानंद स्थिति एक बहुत ही उच्च स्थिति है और आप में से कुछ उस स्थिति में जाने में सक्षम है और हमारा उद्देश्य आप सभी को उस स्थिति में ले जाना है। तो यह आनंद स्थिति जिसे हम अभी 80 के साथ दे रहे हैं शुरुआत है। इससे आपको सच्चिदानंद प्राप्त करने में मदद मिलेगी और आपकी कई समस्याओं को हल करने के लिए जो अनसुलझे हैं, आपको पता होना चाहिए कि मूल रूप से आपकी सभी समस्याएं आपके आंतरिक बच्चे से उत्पन्न होती है। हर किसी के पास एक आंतरिक बच्चा होता है जो तब तक होगा जब तक आप मर जाते हैं। अब आपकी सारी समस्याएं उस बच्चे की चोटों से उत्पन्न होती है जिसे आप अपने अंदर ले जा रहे हैं। आपके लिए यह समझने के लिए कि यह आंतरिक बच्चा क्या है, इसके बारे में आपको कुछ विचार है। आप में से अधिकांश को राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में जानना चाहिए। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उसका व्यवहार उसके आंतरिक बच्चे का है। उनका आंतरिक बच्चा बेवकूफ़ है। यही कारण है कि वह व्यवहार कर रहा है जिस तरह से वह व्यवहार कर रहा है। मान लीजिए कि हमें उसे 2 दिनों की नॉन स्टॉप आनंद में, हंसी में डालना होगा। उसका आंतरिक बच्चा ठीक हो जाएगा और उसका व्यवहार बदल जाएगा। पूरी दुनिया के प्रति उनका रवैया बदल जाएगा। सब कुछ बदल जाएगा। यह उसके भीतर के बच्चे का है। यहाँ तक कि उसकी माँ ने उसके बारे में टिप्पणी की थी कि जब वह एक युवा लड़का था, जैसे कि उसका मुंह कैसे ठीक नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप, और आप सभी उसके बारे में जानते हैं। इसीलिए वह अपने भीतर के बच्चे के द्वारा बहुत कुछ हासिल कर सकता था। वह अपने भीतर के बच्चे की वजह से बहुत अधिक नुकसान और समस्या भी प्राप्त कर सकता था। वास्तव में सभी के साथ एक ही बात, हमारे पास हमारा आंतरिक बच्चा है। अब उसे स्वास्थ्य कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए कि आपको एक वर्तमान फिनेंशियल समस्या है। यह इसलिए हो सकता है कि क्योंकि जब आप छोटे बच्चे थे उस समय आपका पिता या आपकी माता ने आपको नहीं दिया। उन्होंने जो कुछ भी किया था उसे छीन लिया। फिर उस बच्चे को किसी तरह से चोट लगती है या फिर से अनुभव करना चाहता है कि चोट लगी, और इसीलिए यह किसी तरह आपके लिए धन को धक्का देगा। आप जो भी करें, आप कोई भी तरह की होमा करते हैं,
वो कुछ भी काम नहीं करेगा। जब तक आप उस आंतरिक बच्चे को ठीक नहीं करते। और इसे ठीक करने के लिए सबसे अच्छा कैसे है? यह अंदर बहुत तंग है, इसे खोला जाना है। यही कारण है कि आपको आनंद के साथ हंसना होगा, तब बच्चा ठीक हो जाएगा। जैसे कुछ दवा लागू करना और इसे ठीक करना। एक बार जब यह ठीक हो जाता है तो आप पाएंगे कि आपकी वित्तीय समस्या स्वचालित रूप से बहुत अजीब हो जाएंगी। और कुछ स्वास्थ्य मुद्दों को तब तक ठीक नहीं किया जा सकता जब तक कि आपका आंतरिक बच्चा ठीक नहीं हो जाता। यही कारण है कि आप खुलने के बाद कई लोगों को पाएंगे और वे 15 मिनट या आधे घंटे तक हंसेंगे, अगले दिन ही स्वस्थ होंगे। लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य न केवल यह है बल्कि आपके परम में ले जाना भी है। वह सच्चिदानंद है। इस तरह की हंसी अंततः आपको सच्चिदानंद के पास ले जाएंगे और जोर से नहीं हंस रहे होंगे लेकिन सच्चिदानंद होंगे। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पालन करना बहुत आसान है, लेकिन कुछ लोग इतने तंग हैं, आप जो भी करते हैं वो नहीं हंसते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे हंसने लगते हैं और फिर आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। इसलिए कृपया इसे गंभीरता से करने का प्रयास करें और आप नाटकीय प्रभाव देखेंगे जो आपको मिलेगा। आनंद के साथ की हंसी आना चाहिए। फिर बच्चा कुला रहा है, अन्यथा आप अंदर बहुत तंग है। जितना अधिक तंग आप, अधिक समस्या है। अधिक स्वतंत्रता आप समस्याओं से कम है। आप में से अधिकांश आप देख सकते हैं कि आप बहुत तंग है। आपका बच्चा तंग है। आपका चेहरा आप देख सकते हैं कि आप बहुत तंग है। आप स्माइल नहीं कर सकते, आप हंस नहीं सकते, आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ लोग वे मेरे पास आते हैं, कभी कभी मैं उन्हें हंसने की कोशिश करता हूँ। जो कुछ भी किया जाता है वह हंसते नहीं हैं। बच्चा बहुत टाइट हो चुका है, इसलिए अपने बच्चे को खोले। हर जीवन मुक्ति व्यक्ति का बच्चा स्वतंत्र है। यही कारण है कि आप कई जीवन मुक्त लोग पाएंगे जब वे हंस रहे हैं तो आप इसे सामना नहीं कर सकते। सार्वजनिक रूप से बोलते समय वे प्रतिष्ठा हो सकते हैं, बहुत शांत, लेकिन जब वे अकेले 1 या 2 लोग होते हैं तो वह हंसी में पड़ जाते हैं। आप कमरे से बाहर भाग जाएंगे, ऐसी हंसी होगी। बच्चा हंस रहा है और जो हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं वह हंसी बुद्ध की स्थिति है। और आप पाएंगे कि आपको शांति मिलेगी, आपको अबंडेंस मिलेगी और आप महसूस करेंगे कि दूसरों के प्रति प्रेम वह सब आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक शिव भगवान ने समाधान दिया है। जय बोलो ज्ञान प्रदा श्री अम्मा भगवान की जय। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम प्रिय श्री भगवान, इहम और परम के लिए हमारी मांग को कैसे संतुलित करें? बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय श्री भगवान। श्री भगवान ने ऐसा समाधान दिया है। देखें कि आपको क्या पता होना चाहिए कि हम यहाँ किसी भी संतुलन या उस तरह की किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस धर्म में देखें हम चीज़ों को अलग अलग नहीं करते हैं, हालांकि हम इस बात करते हैं हमारे लिए इहम और परम दोनों महत्वपूर्ण हैं। हालांकि हम कहते हैं कि इहम 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 का पीछा भी आध्यात्मिक पीछा का हिस्सा है। हम इसे वहाँ से बाहर नहीं निकालते हैं। आप धन के बारे में मांग रहे हैं, धन के पीछे जा रहे हैं, वह आध्यात्मिक भी है। आप बहुत प्रसिद्ध या बड़े बनने के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, स्वयं यह चाहता है। ठीक है, जिस तरह से
आप इसके बारे में जानते हैं वह आपके लिए आध्यात्मिक मार्ग है। ऐसा नहीं है कि आपको यम में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, या संतुलन कुछ भी नहीं है। जितना आप जाना चाहते हैं ऐसा स्थिति और जो मुक्त थे, आप बहुत अच्छी तरह से इसमें जा सकते हैं। जितना आप जा सकते हैं अंत में आप यहाँ आएंगे। इसलिए इस धर्म में यम का पीछा भी आध्यात्मिक है। वास्तव में आपके पास हिंदू धर्म में क्या है? आपके पास पहले धर्म है। एक बच्चे को जीवन में धार्मिक होना सिखाएं और फिर आप अर्थ में जाते हैं, धन बनाएं। केवल अगर आपके पास धन है तो आपके पास काम हो सकता है। अपनी इच्छाओं को पूरी करें। इसलिए हम बताते हैं कि आप धन कमाएं। मैं आपके धन के लिए आशीर्वाद क्यों देता हूँ? ताकि आप अपनी इच्छाओं को पूरी कर सके। ये काम होते हैं तब केवल हमें मुक्ति और मोक्ष में लेते हैं। मोक्ष मरने के बाद है। यदि आप ऊपर जाते हैं और आप नीचे नहीं आते हैं तो मोक्ष है। आमतौर पर लोग नीचे आ सकते हैं, लेकिन अगर आप नीचे नहीं आते तो आप ऊंच और ऊंच लोक में जाते हैं। यह मोक्ष है। मान लीजिए कि आप लोका कुछ विशेष लोका में जाते हैं और फिर आप वहाँ मर जाते हैं और फिर आप एक उच्च लोका में जाते हैं जो मोक्ष है। यदि आप भूलोक में आते हैं तो मोक्ष नहीं है, लेकिन हम धर्म, अर्थ और फिर काम के साथ शुरू करते हैं। अपनी इच्छाओं को पूरा करें। हम आपको आशीर्वाद क्यों देते हैं? कुछ लोग आते हैं और युवाओं से पूछते हैं कि आप भगवान को जानते हैं, मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। वह ठीक है, आशीर्वाद देते हैं। उसकी इच्छा को पूरी करें और फिर आखिरकार कुछ समय बाद वे यह कहते हुए वापस आ जाएं कि अब हम मुक्ति को देखना चाहते हैं। आपको ये सब करना चाहिए। एक आदमी था जो मुक्त था। मैं उसका नाम नहीं दे रहा हूँ। एक भारतीय नहीं है। वह महिला के पीछे चलता था, लेकिन फिर वह एक विशेष जीवन मुक्त व्यक्ति बन गया। मैं उसका नाम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग लुभाते हैं। तो वह ऐसा कर सकता था, मुझे भी करने दो। तो आपको इन सभी चीज़ों को पूरा करना होगा। इसलिए हम यम को बाहर नहीं करते हैं और केवल परम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ऐसा नहीं। परम हमारा लक्ष्य है। यम के माध्यम से भी आप परम पर आ सकते हैं। यम के माध्यम से भी आपको मुक्त बना सकते हैं। ऐसा कई लोग हैं जो पूरी तरह से उस फॉरेनर जैसा है, पूरी तरह से यम में डूबा हुआ, लेकिन मुक्त बन गया। वह उसका रास्ता था। कई शराबी मुक्त बन रहे हैं, वह उसका रास्ता था। मैं आपको पीने और मुक्त बनने की सिफारिश नहीं कर रहा हूँ। ऐसा शिव भगवान ने समाधान दिया था। अगला प्रश्न। पाद प्रणाम सबसे प्यारे श्यामा भगवान। ऊपरी सतीलोका में प्रवेश करने के लिए हृदय विकसित होना जरूरी है क्या? हमें अपना हृदय को विकसित के लिए क्या करना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद शिव भगवान। शिव भगवान का समाधान। आप इस पूरे ब्रह्मांड को न केवल भौतिक ब्रह्मांड बल्कि तथाकथित आध्यात्मिक ब्रह्मांड भी देखते हैं। सब कुछ वाइब्रेट हो रहा है, कंपन हो रहा है। एक पल के लिए यह अभी भी है। अगले क्षण चलते हैं। स्टिलनेस और मूवमेंट बोलते हैं। स्थिरता और गति वह कंपन है। पूरा ब्रह्मांड कंपन कर रही है, लेकिन विभिन्न स्तरों पर यह कंपन कर रहा है। हम उच्च दुनिया को क्या कह सकते हैं? वह एक उच्च कंपन है। अब यदि आप उच्च दुनिया में जाना चाहते हैं तो आपके कंपन को ऊपर जाना होगा। इसे उच्च स्तर पर कंपन करना चाहिए। अब हम
कहते हैं कि आप सतलोक पर जाते हैं। सतलोक के पास जाओ, ऐसा लगता है जैसा वहाँ है आप देख सकते हैं। आप सतलोक को देख सकते हैं और बाद में हम आपको उन अनुभवों को और अधिक दे रहे हैं। आपको पता चलेगा कि यह एक कांच का दरवाज़ा है। आप उधर चल सकते हैं। आप सोचेंगे और आप जो सोचते हैं उसी ओर बढ़ेंगे, जिसके माध्यम से आप जा सकते हैं। लेकिन उधर आप देखेंगे एक कांच का दरवाज़ा, आप सीधा जाके उससे टकराएंगे और अंदर नहीं जा पाएंगे। आपको अब पक्षियों के ग्लास मारते हुए मिलेंगे। इसी तरह आप आएंगे और टकराएंगे, क्योंकि आप उस स्तर पर कंपन नहीं कर रहे हैं जहां आप सतलोक में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे यह सब खुला है। आप वहाँ सुंदर बगीचे देखते हैं, वहाँ के फूल, हर फल उनका रंग बदल रहे होंगे, इतने सुंदर वे हैं। सतलोक का आश्चर्यजनक रूप से सुंदर है। तो आप जाना चाहेंगे लेकिन आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपका कंपन उस स्तर पर नहीं है। तो अपने स्तर के कंपन को कैसे बढ़ाया जाए? हृदय में प्रेम होना चाहिए। हृदय में कोई प्रेम नहीं है, आपका कंपन कम है और आप प्रवेश नहीं कर सकते। हो सकता है कि कुछ निचले लोग आपका प्रवेश कर सके। अब सवाल यह है कि आप उस प्रेम को कैसे प्राप्त करते हैं। आप में से अधिकांश अंदर से मर चुके हैं। आप किसी के लिए महसूस नहीं करते। कुछ बूढ़े व्यक्ति आप उस व्यक्ति के लिए महसूस नहीं करते। कुछ छोटे बच्चे जो आप व्यक्ति के लिए महसूस नहीं करते। कोई आप संघर्ष कर रहे हैं, कोई भावना नहीं है। आपका हृदय मर चुके हैं। हमारी तरह की जीवन शैली, जिस भोजन को हम खाते हैं, जिस तरह से हम रहते हैं, वह काम जो हम करते हैं, सब कुछ हमारे हृदय को मार दिया है। आपका हृदय मर चुका है। आपका कंपन क्या होना चाहिए? तो आप अतल पाताल लोकों में जाना होगा। आप उच्च दुनिया में नहीं जाएंगे, कंपन इतना कम है। इसलिए आपको दूसरों के लिए महसूस करना सीखना चाहिए। जैसे कि आप लोगों के लिए अधिक से अधिक महसूस करते हैं, यह हंसी आपकी मदद करेगी। जैसे कि आप लोगों के लिए अधिक से अधिक महसूस करते हैं, हृदय का विकसित होता है। फिर आप उच्च लोक में प्रवेश करेगा। यहाँ तक कि जब एक आध्यात्मिक अनुभव देते हैं, अगर हृदय विकसित नहीं हो रहा है तो आप प्रवेश नहीं कर सकते। एक बार जब आपका हृदय विकसित हो गया है और हम आपको वह अनुभव देते हैं, तो आप सतलोक में प्रवेश करेंगे। तब आप देख सकते हैं कि यह कैसा है। जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परमज्योति अम्मा भगवान की जय। अगला प्रश्न। पादप्रणाम श्री भगवान। 17 साल तक दरमा में रहने, सभी अनुष्ठानों, कक्षाओं में भाग लेने और शिक्षाओं का पालन करने के बाद भी मैं अभी भी जीवन में संघर्ष कर रहा हूँ, यहाँ तक कि सेवा में भी। मेरा एहम जल्दी से कैसा पूरा हो, कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान ने ऐसा समाधान दिया है। आपका बंधन बहुत ही कमज़ोर है। आप अपने बंधन पर ध्यान दें। यदि आपको बंधन है तो आपकी प्रार्थनाएं निश्चित रूप से सुनी जाएगी। अगला प्रश्न। पादप्रणाम श्री भगवान। अम्मा भगवान और अन्य देवताओं के बीच क्या अंतर है, अम्मा भगवान के मुक्ति अवतार होने के अलावा? धन्यवाद श्री भगवान। श्री भगवान ने इसे समाधान दिया है। विभिन्न भगवान अलग अलग युगों के लिए होते हैं। हम इस युग के लिए हैं, वे वहाँ हैं, वे आपकी मदद भी कर सकते हैं, लेकिन हम विशेष रूप से इस युग के लिए हैं। बेशक मुक्ति वहाँ है, लेकिन हम इस युग के लिए अधिक उपयुक्त हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हमारा अनुसरण करना चाहिए। नहीं, आप अपने किसी भी
पूर्वज भगवान का अनुसरण कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम इस युग के लिए कुछ खास तरह से विशेषज्ञ हैं। हम आपके साथ जा सकते हैं, दूसरे लोग शायद आपके साथ ना जा पाए, हम आपके साथ जा सकते हैं। ऐसा शिव भगवान ने समाधान दिया है। जय बोलो ज्ञानप्रदाता श्री परमज्योति भगवान की जय। अगला प्रश्न स्वयं इच्छा या स्वतंत्र इच्छा के बारे में। इसमें 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, हम स्वतंत्र इच्छा को बौद्धिक रूप से समझ कर सकते हैं। कभी कभी योजना बनाने की प्रक्रिया में बाधा डालती है। एक जीवन मुक्त व्यक्ति कैसे योजना बन पाएंगे और गैर जीवन मुक्त व्यक्ति कैसे योजना बनानी चाहिए। दूसरा, श्री भगवान आप कहते हैं कि कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है और आप यह भी कहते हैं कि हम अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं। हमें किन परिस्थितियों में इनमें से प्रत्येक शिक्षा को लागू करना चाहिए। तीसरा प्रश्न, यदि मनुष्य जीवन उन प्रोग्राम के द्वारा नियंत्रित होता है जिनके लिए यह जिम्मेदार नहीं है, तो प्रोग्राम को बदलने की क्या आवश्यकता है? क्या हम ईश्वरीय इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है? चौथा प्रश्न, श्री भगवान आपने कहा कि कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है, फिर एक व्यक्ति की भूमिका क्या होना चाहिए अगर वह इस सत्य को जानता है या इसके बारे में नहीं जानता है? श्री भगवान ने ऐसा समाधान दिया है। मुझे कभी भी इस बात पर गहरा अफसोस होता है कि मैंने यह शिक्षा क्यों दिया। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें इस शिक्षा से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। वे मुक्त के रास्ते पर तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इसे दिया गया है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस शिक्षा से परेशान हैं, इसलिए मुझे पछतावा है। क्या मुझे इसे देना चाहिए या नहीं? इसे बहुत सरल रखें। किसी भी स्तर पर कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। नीचे से ऊपर तक कोई स्तर पर स्वतंत्र इच्छा नहीं है। आपको एक स्वतंत्र इच्छा का भ्रम है, बस इतना ही। मैं किसी का हाथ हिलाने या कुछ लिखने का उदाहरण देता हूँ। आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं किया। हम जो कुछ भी बता रहे हैं वह यह भी है कि एक ब्रह्म भी है। संपूर्ण ब्रह्मांड अपने आप में एक ब्रह्म है। जब आप संपूर्ण तरह जीवन मुक्त होते हैं, यह आपको स्पष्ट हो जाता है। जब तक आप जीवन मुक्त नहीं है, आप देख सकते हैं कि आपको स्वयं इच्छा है। जब आप जीवन मुक्त होता है, आप जाते हैं, स्वतंत्र इच्छा का प्रश्न ही नहीं है। इसे भूल जाइए। अब ये टीचिंग बागले में रखिए। ये आपको तब उपयोग होता है तब आपके ऊपर एक मिस्टिकल सर्जरी होता है। अंततः आप पर एक सर्जरी करनी चाहिए। आपके ब्रेन पर हम सर्जरी करते हैं, आप बदल जाएंगे। एक बार वो बदल जाते हैं, वो स्पष्ट रूप से देखते हैं कि वहाँ स्वतंत्र इच्छा कोई नहीं है। जैसे रमण महर्षि ने स्पष्ट रूप से देखा है कि स्वतंत्र इच्छा नहीं है। श्री अरविंदो ने भी यही देखा है, वहाँ कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। कोई भी देख सकते हैं, जब मुक्त होता है स्वतंत्र इच्छा नहीं है। जब आप उधर पहुँचते हैं, आप उधर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जब तक आप ऐसा जीवन जिताना है जैसे आपको स्वतंत्र इच्छा है, क्योंकि आपको यही सत्य है। वास्तव में ये असत्य है। अब न केवल इस धरती पर क्या हो रहा है इससे नियंत्रित है, कुछ अन्य गैलेक्सीज पर क्या हो रहा है के द्वारा नियंत्रित। यह भी आपको नियंत्रित कर रहा है। मैं उन सभी विवरणों में नहीं जाना चाहता था। एक दूर की आकाशगंगा में कुछ हुआ जो आप पर भी काम कर रहा है। आपका क्या नियंत्रण है? बिल्कुल कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं है। आप गैलेक्सी के आकार को नहीं जानते हैं या वहाँ क्या है, वहाँ क्या हुआ, आपको कोई विचार नहीं है।
आपको लगता है कि केवल आपने ऐसा किया था, नहीं, आपको आध्यात्मिक दुनिया के बारे में कोई पता नहीं है। कभी कभी आप कुछ महिलाओं के घरों के बारे में सुनते हैं, बेशक महिलाओं के घर, केवल महिलाओं के घर। गैस सिलेंडर का एक फट गया था और महिला की मृत्यु हो गई या घायल हो गई, लेकिन आप नहीं जानते कि 1 या 2 महीने पहले खुद को दूसरी दुनिया से कुछ प्राणी धीरे धीरे उस सिलेंडर का वाल्व को ढीला कर रहे हैं। उनकी शारीरिक शक्ति काफ़ी सीमित है, इसलिए वे धीरे धीरे इसे घुमा रहे हैं और इसे ढीला कर रहे हैं। एक दिन पर्याप्त गैस बाहर आना चाहिए, महिला को मरना चाहिए। वे काम कर रहे थे। आपके पास इसके बारे में कोई विचार है? कुछ नहीं। आप कहते हैं कि यह एक दुर्घटना है। यह जानबूझकर दूसरी दुनिया से आपको उतारने की योजना है। इसी तरह बारिश आती है, कुछ शाखा टूट गई है, कुछ प्राणी सावधानी से शाखा पर काम कर रहे हैं। धीरे धीरे शाखा को कमज़ोर करेंगे और फिर ठीक उसी दिन जब आप मोटरसाइकिल पर या कार पर जाते हैं, जब आप जाते हैं तो वे शाखा तोड़ देंगे और आपकी मोटरसाइकिल पर या आपकी कार पर गिर जाएंगे और आप घायल हो सकते हैं या मर सकते हैं। क्या आपके पास इसके बारे में कोई विचार है? कुछ नहीं, क्योंकि अनुमान नहीं है। इसी तरह बहुत सारे चीज़ हो रही है जिनमें से आपको कोई पता नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि यह मेरी स्वतंत्र इच्छा है। नहीं, यह कुछ अन्य लोगों के द्वारा आपको खत्म करने की योजना बनाई गई है। मैं उन चीज़ों के साथ आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन फिर यह आवश्यक नहीं है। यदि आप जीवन मुक्त नहीं हैं तो आपको लगता है कि आपके पास एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। आगे बढ़े, इस तरह से जियो, लेकिन इस शिक्षा को अपनी जेब में रखें। यह तब उपयोगी होगा जब आप आपके लिए मस्तिष्क की सर्जरी करेंगे। तब आप देखेंगे कि यह सब स्वचालित रूप से हो रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। आपको वह भ्रम जो आप कर रहे हैं नहीं होगा। एक सांप घर में आ रहा है और आपको काटता है, स्वचालित नहीं है। यह कुछ ऐसा नहीं है जो बस होता है। नहीं, आपको लगता है कि इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बीइंग्स हैं। इसीलिए जीवन जिए और कल्पना करें कि आपकी स्वतंत्र इच्छा है। बस इतना ही। यदि आप जीवन मुक्त हो जाते हैं तो आपको पता होगा कि कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है। तब आप बस इसके साथ बहते हैं। जय बोलो ज्ञानप्रदा श्री परमज्योति अम्मा भगवान की जय। अगला अंतिम प्रश्न। प्रिय श्री भगवान, हम चमत्कार में जी रहे हैं। इस आशीर्वाद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि हम श्री भगवान के हृदय को वास्तव में छूने के लिए क्या कर सकते हैं, ताकि हम उन सभी आशीर्वादों के लिए अपना आभार व्यक्त कर सके जो हमें प्राप्त हुए हैं। श्री भगवान जी का समाधान। यदि आप धर्म का विस्तार करने का प्रयास करते हैं, किसी को धर्म में लाते हैं, तो आप हमारे हृदय को छू लेंगे। हम बहुत प्रभावित होंगे और वहाँ पुरस्कार बहुत महान होगा। एक सज्जन है जो लोगों को श्रीमूर्ति वितरित करते रहते हैं। पहले वो इतना शामिल नहीं थे, अचानक कुछ हुआ, वे वितरित कर रहे हैं। पिछले हफ्ता में ये प्रोग्राम में अटेंड किया था। उस समय परमज्योति प्रत्यक्ष हुआ था। श्री भगवान कहते हैं, जब मैं छोटा था उस समय जो परमज्योति को मैंने देखा था, वही परमज्योति श्रीमूर्ति में इस व्यक्ति ने देखा है। इसी कारण से वे परमज्योति को करीब हो चुका है।
परमज्योति उनको प्रत्यक्ष हुआ कि वो इतना सेवा कर रहे हैं और धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए परमज्योति उनको प्रत्यक्ष हुआ है। श्री भगवान कह रहे हैं कि प्रक्रिया के लिए आप उपस्थिति की अनुभव करना है। आज इसका अनुभव हो सकता है या हम इसकी नींव रख रहे हैं, या जल्दी होगा, यह कभी भी हो सकता है। श्री भगवान ने सभी को लव यू ऑल कहा है। आपको उस स्तर पर जाना चाहिए जहाँ आप उस प्रेम को महसूस करें। इतना ज्ञान श्री अम्मा भगवान ने हमें इस मुक्ति मोक्ष दर्शन में दिया था। अभी हम श्री अम्मा भगवान को आभार व्यक्त करते हुए प्रार्थना करते हैं, जो ज्ञान हमें मिला है वो हम अनुभव करना होगा। ॐ सच्चिदानन्द परब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। श्री भगवते नमः। ॐ सभी को नमस्ते। जय श्री अम्मा भगवान।